अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम में आपके साथ है मैं सईद। वेस्ट इंडीज़ की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग कहाँ रखी जा रही है और कौन-कौन से प्लेयर बुलाए जा रहे हैं उसको लेके बात करेंगे। आईसीसी की मीटिंग को लेकर बात करेंगे, एसीसी की मीटिंग को लेके बात करेंगे और साथ में ओलंपिक्स के हवाले से एक अपडेट है। पाकिस्तान जैसे क्रिकेट में ओलंपिक्स ऐड हुई है, उसके ऊपर उसके एडिशन के ऊपर कौन-सी जो इनसाइड न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर मैनचेस्टर को एक बड़े बिग प्लेयर ने जो है साइन कर लिया है। वो कौन सा बिग प्लेयर है उसके वाले से आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर जो आपकी आईसीसी की मीटिंग है वो कब और कहाँ होनी है उसके वाले से भी आपको सारी ग्लोबल न्यूज़ देते हैं इस ग्लोबल न्यूज़ सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम में। चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नई से नई अपडेट आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। नंबर वन जो अपडेट है हमारे पास वो ये है कि वेस्ट इंडीज़ ने एक हंगामी मीटिंग जो है वो बुला ली है, जिसमें आपको विवियन रिचर्ड सर विवियन रिचर्ड उसमें शमूलियत उनकी दरकार होगी। फिर ब्रायन लारा, जितने भी सारे लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं उनको बुलाया है कि कुछ हल हो इसमें। डैरेन सैमी इसमें खुद बतौर कोच की हैसियत से यहाँ पे इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। साथ में जो लियोर्ड्स हैं इनके वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी क्रिकेटर, उनको भी इस मीटिंग पे जो है मदऊ किया गया है। इस मीटिंग का और इस हंगामी जो कॉन्फ्रेंस होगी और हंगामी बैठक होगी, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट के बारे में एक दफ़ा से दोबारा सोचना है। सोचने से मुराद जिस तरह की वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट इस टाइम जा रही है, मेरे ख़्याल से फिर आईसीसी बहुत बड़े फ़ैसले लेने पे गौर कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही फ़ैसला करने जा रहा था आईसीसी के, जिस तरह से 5 दिनों का 1 टेस्ट मैच होता है, 5 दिन पे मुश्तमिल 1 टेस्ट मैच होता है। तो वो अगर छोटी टीमों का 4 रोज़ा टेस्ट मैच कर दिया जाए और बड़ी टीमों को स्पेसिफिक अगर देखा जाए तो इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंडिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। ये जो टॉप 4 टीम है इनका 5 रोज़ा टेस्ट मैच हो और जो बाकी छोटी टीमें हैं वो बड़ी टीमों के साथ खेलने भी ना टेस्ट मैच। तो अब ये सारा जो मसला हुआ शुरू, अब जो पीक पे इस टाइम चला गया वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ की वजह से गया है। वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ किस तरह की जा रही थी आप बखूबी आगाह हैं, जिस तरह से 27 रन पे पूरी की पूरी टीम आउट हो जाती है। साढ़े 14 ओवरें वो खेलते हैं, 14.5 ओवर्स खेलते हैं और पूरी 27 पे जो टीम है वो आउट हो जाती है। 7 बैट्समैन जो कि आपके सिफर पे आउट हो जाते हैं और जो 4 बैट्समैन है वो डबल फिगर में दाखिल ही नहीं होते। तो ये इस टाइम वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट की टीम का हाल है। तो इसके ऊपर जो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड है और जितने भी उनके स्टेट्स हैं, बारबाडोस हो गया, एंटीगा हो गया, जमाइका हो गया और जितने भी इनके जो पर्ल जितने भी हैं वो सब ने इन्होंने मदद की है, ये एक मीटिंग। और इसमें काफ़ी ज़्यादा फैसले किए जाएंगे, आगे लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएंगी कि आया कि अगर टेस्ट क्रिकेट में 4 रोज़ा एक टेस्ट मैच छोटी टीमों के लिए कंसीडर किया गया तो वेस्ट इंडीज इस टाइम कौन कहाँ पे स्टैंड कर रही है। तो ये इस हवाले से मेरे ख्याल से वेकअप कॉल मिल चुकी है। अब मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा इस मीटिंग का काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इसमें अब प्लानिंग की जाएगी और प्लानिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी की जाएगी। तो उम्मीद ये की जा रही है कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट यार एक दफ़ा दोबारा से उठे, क्योंकि अब याद पड़ता है कि यही टीम है जिसने शुरू में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप हुआ 1975 में, तो कंसिस्टेंट लगातार 2 वर्ल्ड कप इस टाइम आपको वेस्ट इंडीज़ उठाते हुए दिखती है और वो शुरू वाले 2 वर्ल्ड कप से। तो इनको काली आंधी भी कहा जाता है एक ज़माने में। फिर 2016 का जब ये टी20 वर्ल्ड कप जीते, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी छोटी टीम इस टाइम बना दी गई है आईसीसी की जानिब से। ये बहुत बड़ी टीम है, इसके पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, इसके बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो कि कह सकते हैं क्रिकेट को ऊपर लेके जाने के लिए काफ़ी हैं। तो मेरे ख्याल से ये मीटिंग जो है ये फैसला करेगी आने वाले दिनों में वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड कर रही है और क्या-क्या चीज़ें इस टाइम वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को दरकार रहेंगी। तो उसके बाद आपको ओलंपिक्स की अपडेट देनी है कि ओलंपिक इस दफ़ा आपको जैसे पता है कि 20 से 29 तक यानी कि 14 तारीख से 29 तक ये ओलंपिक्स आपका पोनोमा स्टेडियम लॉस एंजलिस में शुरू होना है, जो कि अमेरिका में शेड्यूल है। ये 2028 में टूर्नामेंट खेला जाएगा जो कि गोल्ड मेडल पे मुश्तमिल होता है। तो इसमें अब क्रिकेट भी ऐड होने जा रही है। इसके हवाले से आईसीसी की जो मीटिंग है वो इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ेरे गौर आएगी। वो आप आखिर में जो आखिरी मिनटों में मैं आपको आईसीसी की मीटिंग और एशिया कप की मीटिंग के हवाले से अपडेट भी दूँगा। और उसके बाद आपको मानचेस्टर जो टीम है 100 की, उसमें जिमी एंडरसन 45 इयर्स की एज में पिक हो चुके हैं और इसमें अगर पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर ली जाए तो ज़फ़र गौहर इस टाइम 100 में एक दफ़ा दोबारा से पिक हो चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा
काउंटी वगैरह खेल रहे हैं। अगर देखा जाए पाकिस्तान में स्पिनर की अगर कमी थी तो पाकिस्तान मोहम्मद नवाज की बजाय अगर आपने इंटरनेशनली एक्सपीरियंस देखना हो तो आप जफर गौर पे भी रिलाई करके उनको स्क्वाड में एज ए सीनियर प्लेयर ऐड कर सकते हैं। मगर खैर अभी स्क्वाड अनाउंस हो चुका है पाकिस्तान का आधा ग्रुप जो है, जिसमें फ़खर जमान, कप्तान सलमान अली आगा, साइम मयूब, फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद, ये अभी इस टाइम बांग्लादेश ढाका की फ़्लाइट लेके पहुंचने वाले होंगे। अभी दुबई पहुंचेंगे, फिर दुबई से इनकी फ़्लाइट है ढाका तक। फिर पाकिस्तान टीम अपना प्रैक्टिस मैच खेलेगी। उसके बाद 18 तारीख को प्रैक्टिस मैच यहाँ पे शेड्यूल होगा ढाका में, और उसके बाद 20 जुलाई को पाकिस्तान अपना पहला T20 मैच ढाका शेर बंगाल स्टेडियम बांग्लादेश में खेलने जा रही है। और इसके बाद आईसीसी की जो मीटिंग है उसमें क्या फैसले होंगे उसके हवाले से बात करते हैं, और आईसीसी में क्या कौन कौन सी प्लानिंग्स है वो की जाएंगी, और ओलंपिक्स के हवाले से क्या क्या खबर है वो भी आपके साथ इसी वीडियो में मैं शेयर करता हूँ। सबसे पहले आईसीसी की मीटिंग, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग है वो 17 जुलाई से लेके 20 जुलाई को तमाम मेंबरान को बुलाया गया है, और ये मीटिंग जो है सिंगापुर में रखी गई है। तो ये मीटिंग में अब आपको जैसे पता है कि आईसीसी अब काफ़ी ज़्यादा कोशिशों में था, जिस तरह से ओलंपिक्स में जितने सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, अमेरिका और जो चाइना है वो एक किस्म का बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, और एक किस्म की जंग जैसे होती नहीं है कि हमारे मेडल इस दफ़ा ज़्यादा होने चाहिए और हमने इतने प्लेयर्स को ओलंपिक्स में जो है वो भेजना है, और हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है, हमने इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट में लैडर में जो आपके क्या कहते हैं मेडल्स में वो टॉप ऑफ द लिस्ट में रहना है, और जिस तरह हमारे टैलेंट है और जिस तरह के हमारे प्लेयर फिटनेस उनकी और जितना उनके गेम में जो कि होता है इन होना, वो चाइना के प्लेयर ज़्यादा अच्छा जानते हैं। अमेरिका भी अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें करता रहता है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट को ऐड कराने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, जिसके बदौलत अब उनको 2028 2028 में ओलंपिक्स जो है वो ऐड होती हुई दिखेगी क्रिकेट के साथ। अब वो ओलंपिक्स जो है वो शुरू होगी। पहले बता दिया आपको मैंने तरीके, 14 से 29 को जुलाई को 2028 को ये जो ओलंपिक्स मेडल टूर्नामेंट होता है वो आपको देखने को भी मिलेगा। और अब अगर बात करी जाए तो आईसीसी की मीटिंग की, तो ओलंपिक्स की प्लानिंग की जाएगी। जो जितनी भी इनकी 6 टीमें होंगी तो उनमें से जो पहली टीम है वो तो डायरेक्ट क्वालीफायर कर जाएगी, जिसमें यूएसए काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत टीम साबित होगी। और अगर पाकिस्तान की एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन बात करूँ तो मैं पाकिस्तान की टीम इस टाइम 7th नंबर पे है T20 में। तो एक बड़ा प्लान है पाकिस्तान टीम के लिए एशिया कप की तैयारी के लिए, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए। उसके बाद लॉन्ग टर्म पे अगर हमने सोचना हो तो वो ओलंपिक्स की तैयारी है जो कि 2028 में लॉस एंजलिस में शेड्यूल है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इस पे बात करने के लिए। तो डब्ल्यूटीसी का फाइनल के वेन्यू के वाले से भी आगे जो अब इंडिया चाह रहा है कि हमें मिले, मगर वो इंग्लैंड वाले जो ज़्यादा प्रेशर डालते रहते हैं क्योंकि होम ऑफ क्रिकेट है, लॉर्ड्स का मैदान होता है, तो वो अब देखते हैं कि कौन इस पे जो है वो ज़्यादा अब नज़र डालता है, और आईसीसी का क्या प्लान होगा वो तमाम मशावरत करके तमाम मेंबरान से तो फिर ही इसका कोई प्लान रखा जाएगा। और ओलंपिक्स का प्लानिंग की जाएगी जो 6 टीमों में मुश्तमिल होगी, और उनके जितने भी टॉप टीमों को प्लान दिया जाएगा कि आपने ना इस तरह से प्लानिंग करनी है, और सबको प्लान है। अब फिर अगर जो हारेगा वो फिर बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा वो फिर टॉप 5 में आ जाएगा, और छठी टीम में से यूएसए डायरेक्ट क्वालीफाई कर जाएगी, जैसे कि वो वेन्यू यूएसए लॉस एंजलिस का है। तो फिर डब्ल्यूटीसी की बात कर लीजिए तो डब्ल्यूटीसी का जो वेन्यू है उसके बारे से भी यहाँ पे बातचीत होगी। फिर 2027 का वर्ल्ड कप है 2027 का साउथ अफ्रीका में शेड्यूल, उसके वाले से ओडीआई क्रिकेट के शेड्यूल के वाले से वो बहुत सारी बातें की जाएंगी, और ओडीआई की जो रैंकिंग है उसके लेके भी बहुत सारी बातें की जाएंगी। फिर जो आपका वर्ल्ड कप है 26 का जो कि इंडिया श्रीलंका में शेड्यूल है, उसके वाले से जो श्रीलंका और इंडिया में मैचेस रखे जाने हैं उसका जो शेड्यूल है उसके वाले से अपडेट की जाएगी, और जो फिक्सचर्स और जितने भी मैच खेले जाने हैं उसके बारे से ये जो मीटिंग है ना ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो मेरे ख्याल से चेयरमैन को यही नसीहत है कि अब इस मीटिंग में लाजमी शिरकत करना, बल्कि ये तो लाजिम है मेरे ख्याल से, अगर कोई नहीं आएगा तो स्काइप के थ्रू जुड़ जाएगा। तो ये मीटिंग जो है काफ़ी फैसलों के साथ इख्तिताम पे पजीर होगी, और बहुत सारी खबरें इस मीटिंग के बाद आपको देखने को मिल सकती हैं। और इसके बाद अगर एशिया कप की बात करी जाए तो यहाँ पे एशिया कप की एक मीटिंग रखी जाएगी, एक कमरे में बैठ के जितने भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करी जाए, उस नसीर साहब और डिसिल्वा साहब, श्रीलंका के बोर्ड की बात करी जाए, एसीसी के प्रेसिडेंट और पाकिस्तान की हैसियत से बोलते हुए नहीं बोलेंगे, एसीसी की जिस ज़ेर सदारत
जो कि प्रेसिडेंट हैं आपके मोहसिन नकवी, वो इसकी सदारत करेंगे, जिसमें अब आपको इंडिया के जो क्या नाम है उनका, राजीव शुक्ला साहब, वो भी इसमें शायद आपको मीटिंग में, शायद क्या, यकीनन इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। तो ये एक वो है जिसमें जो कन्वर्सेशन गैप है वो नहीं होगा, इसमें अब मीटिंग होगी आराम से, और जितनी भी सारी बातें हैं, जितने भी सारे ये कंट्रोवर्सीज चलेंगी एशिया कप से पहले, इस पे सारा खत्म कर दिया जाएगा और एशिया कप होगा। ये मेरी तरफ से आपको प्रेडिक्शन है। तो इस पे प्रॉपर मीटिंग जो है वो तो फिर 24 जुलाई को रखी जाएगी एशिया कप के हवाले से, जो कि ढाका में शेड्यूल है। तो बांग्लादेश बहुत ज़्यादा खुश है कि एसीसी प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करा रहे हैं इस मीटिंग को ढाका में रखने के लिए। तो श्रीलंका बोर्ड भी इस पे मुतमईन हो जाएगा किस मीटिंग के बाद, एशिया जो आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग है सिंगापुर में। तो जब ये सारे इकट्ठे होंगे तो फिर एक साइड पे ये 5-6 जो मेंबरान हैं मिलके ये एशिया कप का मसला भी सुलझा देंगे। तो ये इस पे अपडेट है कि 24 जुलाई को तो प्रॉपर मीटिंग जो है वो ढाका में शेड्यूल है, और इनको बताया गया है कि पाकिस्तान का वहाँ पे आखिरी मैच है, तो वो भी हम इकट्ठे बैठ के देखेंगे। वरना अगर जिसने नहीं आना तो स्काइप के थ्रू जुड़ जाए। वैसे तो आईसीसी की मीटिंग में हमने इकट्ठे बैठना ही है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हल होती हुई दिखेंगी। और सबसे अच्छी बात, इससे पहले 20 तारीख को पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियंस लीग का मैच है, जो कि जिसकी कप्तानी मोहम्मद हफीज़ और युवराज सिंह करेंगे इंडिया की कप्तानी। तो ये मैच भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो वीडियो कैसी लगी, आपको अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली सी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।